हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट पाइन गुरुकुल। आज आप सबके लिए कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये कौन से स्टेज में आता है? तो जो ये हमारे कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट होती है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद फिर एंट्री इन द जर्नल बुक, उस सब्सिडियरी बुक्स, हम लोगों ने सारी सब्सिडियरी बुक्स भी पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स, एंड देन लेजर पोस्टिंग इन द लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस करता है तो हम एक स्टेज पे आके समझते हैं कि हाँ, हमने एंट्री सारी ठीक की है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। ये जो एरर्स होते हैं, ये पूरी जर्नी को करने में हमें कहीं ना कहीं एरर्स तो होता ही है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, कुछ क्लरिकल एरर्स होता है, कुछ प्रिंसिपल एरर्स होता है, तरह तरह के एरर्स है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये जो एरर्स होते हैं वो कभी कभी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है, कभी आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट भी नहीं करता और आपको समझ में भी नहीं आता है। आप सोचते हो ट्रायल टैली कर गया है तो ऑल इज ओके, सो इट्स नॉट ओके। सो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं इन अ पूरा एक टॉपिक है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यानी पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर्स क्या है, कौन कौन से स्टेज में ये एरर्स हो सकते हैं और इसको हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टू स्टार्ट विद लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। मतलब जितने भी एरर्स है उसको कैटेगराइज किया गया है इन दीज 4 टाइप्स। So basically they are categorized under 4 types, that is, first is error of omission, error of commission, errors of principle and the compensating errors. इन 4 कैटेगरीज में ही एरर्स को कैटेगराइज किया जाता है। इस तरह से एरर्स होते हैं, जो जितने भी हमारे अकाउंटिंग में एरर्स होते हैं उसको इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि हम इसके ट्रीटमेंट को ठीक ढंग से उसको कर पाए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। टू स्टार्ट विथ एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर्स ऑफ ओमिशन एज द नेम सजेस्ट, यानी एक कोई एंट्री हमारी पूरी ओमिट हो गई है। कैसे? व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। पार्शियली ओमिशन भी हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है। ठीक है, ओमिशन जैसे कोई एक एंट्री, जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि कैश सेल्स की एंट्री है of 5,000 not recorded at all। मतलब कैश सेल्स यानी कैश डेबिट टू सेल्स, ये वाली जो एंट्री है वो पूरी पूरी ओमिट हो गई। ना तो कैश की एंट्री हुई है ना सेल की एंट्री हुई है। तो अगर दोनों एंट्री नहीं हुआ है तो इसको पकड़ना और इसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए स्पेशल आपकी जो ऑडिटिंग वगैरह होती है उससे हमें पता चलता है कि कहीं पे ट्रांजैक्शन आपने इग्नोर कर दिया। नहीं तो जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें ये अगर दोनों एंट्री डेबिट भी नहीं है क्रेडिट भी नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पे कुछ हमने मिस आउट कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट ओमिशन। कुछ पार्शियल ओमिशन भी होता है, सपोज कैश की एंट्री हो गई है, सेल की एंट्री नहीं हुई है, ये पकड़ में आ जाता है क्योंकि आपकी डेबिट हो गई है लेकिन क्रेडिट नहीं हुई है। ओके, नाउ एरर ऑफ कमीशन। ये कमीशन दिस हैपेंस व्हेन द राइट अकाउंट इज यूज्ड, लेकिन अमाउंट में गलती हो सकती है, साइड्स या टोटल इज रॉन्गली रिकॉर्डेड। ये तरह तरह के होते हैं जिसको हमने एक चार्ट में बताया है, उसको जब पढ़ेंगे तब आपको आराम से इसको समझ में आएगा। ठीक है, सो एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि किस तरह का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया चार्ट के हिसाब से मैंने आपको एरर ऑफ कमीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन
बहुत तरह तरह के एरर्स होते हैं, जो कि एक क्लेरिकल एरर होता है, जो आप मतलब मिस्टेक से होता है, आपसे ये कोई कमिट हो गया है मिस्टेक। तो ये मिस्टेक्स किस तरह की होती है वो हम डिस्कस करते हैं। एरर इन रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्डिंग लेवल पे ही एरर कर दिया, जैसे रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन द जर्नल या बुक ऑफ एंट्री। जब आप एंट्री कर रहे हैं पहला काम, फर्स्ट एंट्री इज डन इन द जर्नल, आप उसी लेवल पे आपसे गलती हो रही है, ठीक है। जैसे सेल्स ₹3000 इज रिकॉर्डेड एज 300 रुपीज, ठीक है। कोई भी सेल की एंट्री हो गई, कैश या बैंक डेबिट टू सेल्स, आपने उसमें 3000 की जगह 300 कर दिया, तो इसी एंट्री को लेके आगे का पूरा आपका अकाउंटिंग चल रहा है, ठीक है। एरर इन पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, लेजर में जब आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं या कोई सब्सिडियरी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं, तब आपकी गलती हो रही है। कैसे? सपोज 25,000 आपने जर्नल में 25,000 आपने कोई एंट्री किया है, उसको जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, तब आप उसका अमाउंट गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप की एरर हो गई। फिर एरर इन टोटलिंग, रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक, सेल्स बुक का टोटल आ गया 35,000, आपने लेजर को जब टोटलिंग किया तो उसमें आ गया आपका 35,000, जो कैरी फॉरवर्ड होके आपने ट्रायल में डाला उसको आपने डाल दिया 30,000, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, आपके ट्रायल बैलेंस में मिसमैच हो जाता है, ये भी आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाता है, ठीक। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, रॉन्गली कैरिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, एक पेज आपने कर दिया, अब उसका अगर टोटल नेक्स्ट पेज में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो गलती, 10,000 इज कैरिड फॉरवर्ड एज 1,000, एक जीरो आपने मिस आउट कर दिया, ठीक है। इसमें भी ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच हो जाएगा। Error in balancing, wrong balancing of ledger account. Balance of 3,000 is shown as 300. आपने बैलेंसिंग जब की उसमें भी गलती, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू टोटलिंग, इसी तरह का इसका एरर है। एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में आपने पोस्टिंग कर दी, डेबिट की एंट्री आपने क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। तो ये सारी जो एरर्स हैं, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, ठीक है। लेकिन जो एंट्री इन रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग लेवल पे जो आपने गलती की है, जो एंट्री लेवल पे आपकी रिकॉर्डिंग होती है अगर गलत, इसमें आपके ट्रायल बैलेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में जब आपने एंट्री ही गलत की है फर्स्ट लेवल में, तो वही एंट्री आगे जाता है, तो ये पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, जिसमें मिस्टेक्स आर डन बाय द अकाउंटेंट, या आप एंट्री लेवल पे आपकी गलती हो रही है, ठीक है। Now comes the third category, that is error of principle. Principle error किसको कहते हैं हम? जब प्रिंसिपली कुछ गलत होता है, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी एंट्री होनी चाहिए थी वो आपकी सीधे बैलेंस शीट में एंट्री हो रही है, ठीक है। तो इसका जैसे है, एक एग्जांपल है, परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एज परचेज एक्सपेंसेस। आपने मशीनरी परचेज किया तो एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। आपने मशीनरी की जगह आपने परचेज को डेबिट कर दिया,
परचेजेस मतलब नॉर्मल जो बिजनेस की गुड्स होते हैं आपने उसमें डाल दिया, तो ये एक ग्रेव एरर है, ये होना नहीं चाहिए। मशीनरी आपका रिकग्नाइज ही नहीं हो रहा है कि कहाँ पे आपका जो बैलेंस शीट में आना चाहिए था वो आएगा ही नहीं। या आप ऐसे कर रहे हो कि जो मशीनरी परचेज हुआ है उसमें जो वेजेस है या सैलरी या इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसको आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो जो मशीनरी में ऐड होना चाहिए था उसको आपने नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया। तो इस तरह के जो एरर्स हैं इसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपली समथिंग इज रॉन्ग। अब आ गया हमारा फोर्थ कैटेगरी जो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, ये भी नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एक एरर को दूसरा एरर कंपनसेट कर रहा है। यानी अगर डेबिट में कुछ कम हुआ है, अगर लेस डेबिट हुआ है तो साइमल्टेनियसली कोई एक और एंट्री होगी जो लेस क्रेडिट हुआ है। तो अगर 1000 का डेबिट लेस हुआ है, अंडरकास्ट हुआ है, तो 1000 का क्रेडिट भी अंडरकास्ट हुआ है। तो मैंने कहा था ना ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है लेकिन गलती हुई है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जाम्पल क्या है, रेंट वॉज 5500, रेंट हमारा डेबिट एक्सपेंसेस है बट दिस वॉज रिटर्न एज 6000, ठीक है। रेंट हमारा खर्चा है जिसको जो होना चाहिए था 5500, लेकिन मैंने इसको क्या एंट्री किया है 6000, यानी 500 रुपीज से हमारा डेबिट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हमारा डेबिट ज्यादा हुआ है। अब कमीशन रिसीव यानी इनकम, दिस वॉज 3000, इसको भी मैंने 3500 एंट्री किया है। तो इसमें भी क्या हो गया, 500 रुपीज का हमारा क्रेडिट इंक्रीज है, तो डेबिट भी 500 से इंक्रीज है, क्रेडिट भी 500 से इंक्रीज है। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 टाइप के एरर्स को समझ लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, या ये इस तरह के एरर्स हमारे किस स्टेज पे कमिट होते हैं। तो ये चारों को एक समराइज किया गया है, चारों एरर्स उसको हम समराइज किए हुए हैं। नेचर ऑफ एरर, affects ट्रायल बैलेंस और नॉट, एंड एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया है। सो एरर ऑफ, हमने कमीशन पढ़ा, तरह तरह के एरर्स थे, रिकॉर्डिंग में एरर हो रहा है, पोस्टिंग में एरर हो रहा है, टोटलिंग में एरर हो रहा है, इस तरह का जो भी एरर था दिस इज बिकॉज ऑफ क्लेरिकल मिस्टेक्स, ठीक है। अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, यस। एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड आइदर फुली या पार्शियली। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कैश सेल्स, या तो वो पूरा पूरा ओमिट हो गया या पार्शियली, बस डेबिट का आपने एंट्री किया है, क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया है डेबिट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन से अगर पार्शियल है तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, एक एंट्री की है डेबिट या क्रेडिट और दूसरा नहीं किया है। अगर पूरा पूरा आपने ओमिट किया है तो इसमें ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड, राइट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है ना बच्चे? नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे लिखिएगा ताकि मैं इसको रिपीट कर सकूं, आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ओके। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में आपने कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया, हमने एग्जाम्पल से समझा था। सो वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इससे क्या हो जाता है, आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपने अगर परचेज किया है मशीनरी और आपने मशीनरी को डेबिट ना करके परचेज को डेबिट किया है, तो एटलीस्ट किसी चीज को तो आपने डेबिट किया ही है, तो एंट्री आपकी ठीक है,
लेकिन जिस अकाउंट को होना चाहिए था वो आपने नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर, टू एरर कैंसिल ईच अदर, इसमें भी आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छे से समझ लो, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर सके, और जब इसका आप ट्रीटमेंट डालोगे तो ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है।